हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 9 देखने वाले हैं। इस वीडियो में भी टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप इससे पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। साथ में आप ये सभी प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? ऑप्शन डी, फेरस सल्फेट का। हरा थोथा या हरा कशिश फेरस सल्फेट का प्रचलित नाम है। अगला प्रश्न, डॉल्फिन को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन डी, स्तनी में। अगला प्रश्न, तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? ऑप्शन बी, 159 लीटर के बराबर। अगला प्रश्न, पीतल में कौन कौन सी धातु होती है? ऑप्शन सी, तांबा एवं जस्ता का। पीतल में तांबा और जस्ता धातु होती है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? ऑप्शन सी, चेचक से। अगला प्रश्न, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर द्वारा। दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? ऑप्शन ए, रेशम। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है। अगला प्रश्न, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन डी, लोहा। मायोग्लोबिन में लोहा पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन डी, मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले ने किया था। अगला प्रश्न, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन डी, 0। शार्क मछली में कोई भी हड्डी नहीं होता है। अगला प्रश्न, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, सोनार का। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन डी, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन बी, टेंडन। टेंडन अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ऑप्शन बी, 8। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगला प्रश्न, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया के नाम से। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, पराध्वनिक विमान किस प्रकार के तरंग पैदा करते हैं? ऑप्शन बी, पराश्रव्य तरंगे। पराध्वनिक विमान पराश्रव्य तरंग पैदा करते हैं। अगला प्रश्न, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था?
ऑप्शन ए हेनरी बेकुरल ने। रेडियो सक्रियता शब्द का सबसे पहले प्रयोग हेनरी बेकुरल ने किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से पेसमेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन डी हृदय से। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। अगला प्रश्न, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? ऑप्शन ए कांच। प्रकाश की गति कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है। अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। अगला प्रश्न, मछलियों के यकृत में तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ऑप्शन सी विटामिन डी की। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न, बरसात के दिन में जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? ऑप्शन बी परिक्षेपण के कारण। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। अगला प्रश्न, एंजाइम मूल रूप से क्या है? ऑप्शन बी प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। अगला प्रश्न, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है हथौड़े से पीटकर और गर्म कर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों से। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है, हथौड़े से पीटकर भी किया जा सकता है और गर्म करके भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन डी हेमेटाइट। हेमेटाइट द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क निम्न में से किसके लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। ये सभी के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों के लिए। अगला प्रश्न, रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। ये तीनों किरणें उत्सर्जित करता है रेडियो सक्रिय पदार्थ। अगला प्रश्न, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन डी आयोडीन का। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन ए टंगस्टन का। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? ऑप्शन बी ओरेस्टेड द्वारा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? ऑप्शन बी वसा ऊतक में। अगला प्रश्न, रोल गोल्ड निम्न में से किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन बी तांबा व एल्यूमिनियम का। रोल्ड गोल्ड तांबा व एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए शैवाल। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? ऑप्शन सी एल यानी एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न, डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में।
अगला प्रश्न, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन बी, आयरन की। पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन बी, कैवेंडिश के द्वारा। अगला प्रश्न, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए, सेब। सेब लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन के द्वारा। अगला प्रश्न, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन बी, सौर सेल। अगला प्रश्न, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? ऑप्शन बी, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। अगला प्रश्न, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन बी, क्लोरीन को। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, विमंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए।